नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे देश विदेश की बेहद ही बड़ी और ताज़ा खबरों के बारे में। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, हम एक एक खबर को विस्तार से बताएंगे। बात करते हैं पहली ताज़ा खबर की। केरल में 1 साल तक लागू रहेगी कोरोना की गाइडलाइन। पब्लिक प्लेस पर मास्क ना पहनने पर 10,000 जुर्माना। देश में अब तक 6.85 लाख केस। केरल में कोरोना वायरस के चलते लागू की गाइडलाइंस अब जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। बात करते हैं अगली खबर पर। महंगे फ़ोन बिल के लिए रहे तैयार, बढ़ सकते हैं कॉल व इंटरनेट की दरें। बड़ी खबर आ रही है, 6 जुलाई से खुलेंगे यूपी के स्कूल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। और बता दें, कोरोना ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 24,805 नए केस, 613 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण में अब तक 2,44,814 एक्टिव केस हैं। कोरोना महामारी से अब तक 19,268 मरीजों की मौत हो गई है। 4,09,082 लोग ठीक हो चुके हैं। कुछ दिन पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के प्रसार से चीन के इस वायरस को फैलाने के लिए उनका गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और बात करते हैं अगली खबर पर। भारत में कोविड-19 टेस्टिंग ने पकड़ी रफ्तार। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 60.77%। और वही बात करते हैं, रूस को पीछे छोड़ा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे संक्रमित देश बना, जहां पिछले 10 दिन में कोरोना के 67,000 केस आए और इतने दिनों में बढ़े भारत के 2 लाख से ज़्यादा मामले। हम हर जानकारी विस्तार से बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आगे बात करते हैं बेहद ही दुखद घटना। गाजियाबाद की अवैध फटाखा फैक्ट्री में धमाका, 7 लोगों की मौत और 20 दिन पहले ही पड़ा था छापा यहां पर। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मामले रविवार को रूस से ज़्यादा हो गए हैं। यहां 6,85,085 मरीज हो गए हैं, जबकि रूस में 6,81,251 मरीज है। इसके साथ ही भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा संक्रमित देश हो गया है। पिछले 10 दिन के आंकड़े देखें तो भारत में मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रूस में जहां 67,634 केस मिले, जबकि भारत में 2,09,19 मामले सामने आए। भारत में 6,85,000 केस होने में 158 दिन लगे। वहीं भारत में रोजाना औसतन 22,000 से ज़्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। भारत में जून में 3,87,425 मामले सामने आए हैं। यहां जून 21 के बाद हर दिन 15,000 से ज़्यादा मामले मिल रहे हैं। वहीं हर दिन सामने आने वाले मामलों में 4 जुलाई को यहां सबसे ज़्यादा 24,018 मरीज मिले। वही बात करते हैं, रूस में संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले मई में मिले। इस महीने यहां सबसे ज़्यादा 2,91,412 केस की पुष्टि हुई। हर दिन सामने आने वाले मामलों में यहां 11 मई को सबसे ज़्यादा 11,656 केस मिले। बात करते हैं अगली बड़ी खबर पर। गाजियाबाद में रविवार को एक अवैध फटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। इस धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है 20 दिन पहले ही यहां पर छापा पड़ा था। अचानक हुए धमाके के आसपास इलाकों में लोगों में दहशत का माहौल है। धमाके की आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई दी और आसपास के घरों में भी चलता था फटाखा बनाने का काम। 10 लोगों को बाहर निकाला गया है। यहाँ काम करने वालों में ज़्यादातर महिलाएं ही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक फैक्ट्री यहाँ लंबे समय से चल रही थी। यहाँ केक में लगाई जाने वाली फुलझड़ी बनाई जाती थी। फैक्ट्री मालिक आसपास के घरों में कच्चा माल भिजवाकर पटाखे बनवाता था। वही बात करते हैं अगली खबर पर। 6 जुलाई से खुलेंगे यूपी के स्कूल। यूपी में स्कूलों को खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही फीस को लेकर पेरेंट्स के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है ताकि स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। पूरे देश में फैले कोरोना वायरस के बीच स्कूल कॉलेज बंद हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी लगातार इस बात पर विचार कर रही है कि कैसे स्कूलों को खोला जाए और पहले की तरह से स्थिति को नॉर्मल किया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। हाल ही में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली CBSE बोर्ड की परीक्षा को भी सरकार को टालना पड़ा। कुछ छात्रों के पेरेंट्स ने इस मामले में आपत्ति भी जताई है। उनका कहना है कि परीक्षा लेने से छात्रों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है।
लेकिन इसी कड़ी में यूपी में एक बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षण और नए सत्र के प्रवेश के लिए प्रधानाचार्यों शिक्षकों को 6 जुलाई से बुलाने की अनुमति दे दी है। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने आदेश जारी किया है। विधायक संचालन सिर्फ ऑनलाइन क्लास और दाखिले के लिए शिक्षक और कर्मचारियों को बुला सकेंगे। फिलहाल छात्र छात्राओं को नहीं बुलाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत में कोविड-19 टेस्टिंग ने पकड़ी रफ्तार, रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 60.73%। दुनिया भर में कोविड-19 के संबंध में आंकड़े संकलित कर रहे अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक अमेरिका, ब्राज़ील और रूस के बाद भारत इस वैश्विक महामारी से बुरी तरह प्रभावित दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि 4 जुलाई तक कुल 9,78,09,067 नमूनों की जांच हो चुकी है, जिनमें 2,48,934 नमूनों की जांच शनिवार को की गई है। ये जांचें भारत की 1100 लैब में की गई है। इन लैब में से 786 सरकारी लैब हैं और 314 प्राइवेट लैब हैं। वहीं अब तक देश में करीब 60.77% मरीज कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना के आंकड़ों को जानते हैं। टोटल इंडिया में कंफर्म केस 6,73,000 हैं। वहीं रिकवर 4,09,000 हैं और उनमें से 19,268 लोगों की मौत हो चुकी है। वही बात करते हैं अगली खबर पर। बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा, गुजरात से ट्रेनें मत भेजो, हमारे यहाँ भी संक्रमण बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकारों ने कहा है कि अहमदाबाद, सूरत से होकर आने वाली ट्रेनें उनके राज्य में न आए। इससे इन राज्यों में भी संक्रमण बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पत्र लिखकर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी घटाने की मांग की थी। इसके बाद रेलवे ने अहमदाबाद हावड़ा मेल को रोज की बजाय अब हफ्ते में 1 दिन कर दिया है। अहमदाबाद में अब तक 21,000 से ज़्यादा और सूरत में 5,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं। अहमदाबाद हावड़ा मेल अभी इकलौती ट्रेन थी जो छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए हर दिन आ जा रही थी। 1 जून से देश भर में 230 नियमित ट्रेनें स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाई जा रही थी। वहीं पश्चिम बंगाल की ओर से वहां के सचिव ने रेलवे बोर्ड और पश्चिमी रेल को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई से हावड़ा के लिए, अहमदाबाद से सूरत होते हुए हावड़ा के लिए एक नियमित ट्रेन है। इन ट्रेनों से सबसे बड़ी संख्या में लोग बंगाल आ रहे हैं। इससे बंगाल में भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। वही बात करते हैं अगली खबर पर। दिल्ली में पहली बार कोरोना रिकवरी रेट 70 के पार, सीएम ने दी बधाई। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। दिल्ली में हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो रही है। हालांकि इस बीच दिल्ली के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की रिकवरी रेट में भी इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना रिकवर रेट में सुधार हुआ है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 70% के पार पहुंच चुका है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वही बढ़ते हैं अगली खबर पर। विकास दुबे का दोस्त दया शंकर पुलिस की गिरफ्त में और किए चौंकाने वाले खुलासे। मुख्य आरोपी और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के दोस्त दया शंकर ने खुलासा किया है कि पुलिस की दबिश से पहले विकास दुबे के पास किसी थाने से फोन आया था। वही बात करते हैं अगली खबर पर। खाद्य मंत्रालय ने खाने के तेल की खुली बिक्री पर रोक के दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने खाने के तेल में मिलावट की गंभीरता को देखते हुए इस पर रोक लगाने की वास्ते शुक्रवार को राज्य सरकारों को खाद्य तेल की खुली बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए राज्य सरकारों से खाद्य तेल की खुली बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की अपील की है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।